तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन तीनों मौजूद थे। उसमें लगभग ये साफ कर दिया गया है कि परिस्थितियां आज इस मकाम पर हैं कि या तो इस वक्त फोन कॉल हो, नहीं तो सवाल खत्म हो गया है। बीजेपी लोकतंत्र की मंडी में खरीद नहीं कर पाएगी। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब देंगे। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। प्रवक्ता अशोक सिंघल हमारे सहयोगी पायलट निवास से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शरद हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास जयपुर से है। आरोप सीधा लगाया है शाहनवाज जी, जहां जहां आपसी मतभेद है नेताओं के, वहां वहां आप अपने पांव घुसाते हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र की मंडी में आप लेकिन राजस्थान में खरीद नहीं कर पाएंगे, चाहे जितने छापे डलवा लीजिए। देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से आज तक देख रहा हूं और मैंने उनका स्टेटमेंट बड़े गौर से सुना है। पहली बात तो उन्होंने कहा जहां बर्तन होते हैं वहीं खड़कते हैं। तो कांग्रेस के पास बर्तन तो हैं लेकिन खाली बर्तन खड़कते हैं, भरा हुआ बर्तन कभी खनकता आपस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में 2 धरा है। एक धरा है जो परिवार के प्रति वफादार है, दूसरा कांग्रेस के प्रति वफादार है। जो कांग्रेस जन है, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उनका कद इतना बड़ा न हो जाए कि वो कांग्रेस नेतृत्व के बराबर दिखे। इसलिए चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, उनको जानबूझकर अपमानित करने का काम हुआ है। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बाहर से सिर्फ हम नजर बनाए हुए हैं। हाँ। और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर वो कहते हैं कि हम खरीदार हैं और वो बिकाऊ हैं। आप बिकाऊ क्यों हैं? आखिर कांग्रेस के नेता के बारे में, अपने ही नेताओं के बारे में। इसका जवाब राजीव त्यागी जी से लेंगे। एक बार शरद के पास चल रहे हैं, ठीक है शाहनवाज जी, इसका जवाब फौरन लेंगे। त्यागी जी आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से एक बार शरद दिखाइए वहां से क्या अपडेट है। क्या अब हम माने कि विधायक जितने चाहिए उतने पहुंच गए हैं या फिर नहीं पहुंचने की वजह से बैठक टाला गया है या पीसी का इंतजार हो रहा था? शरद। देखिए अंजना, मामला अभी फंसा हुआ है। सचिन पायलट से ये अपील कर रहे थे, मेरी सचिन पायलट से बात हो गई, अभी बात हुई। सचिन पायलट बैठक में नहीं आ रहे हैं, इनकी अपील का कोई असर नहीं है, वहां से कोई विधायक नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी होटल में 25 की संख्या है, इसलिए अशोक गहलोत के यहाँ से ये दावा करना कि उनके पास 102 है, ये गलत है। यहाँ पर हमारे काउंटिंग के अनुसार 95 से 98 के बीच पहुंचे हैं। अभी भी करीब 4-5 विधायक कम पड़ रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट का अब भी दावा है कि अशोक गहलोत के यहाँ 100 का आंकड़ा पार नहीं हो सकता, हमारे पास विधायक बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो इसलिए जो अशोक गहलोत के यहाँ से अभी कहा गया था कि सरकार बच गई, 102 हमारे पास पहुंच गए, ये बात सचिन पायलट के यहाँ से इसका खंडन हो गया है कि हमारे पास विधायक बैठे हुए हैं गुड़गांव में, यहाँ से नहीं निकले हैं, इसलिए पूरा आंकड़ा जो है वहाँ नहीं हो सकता। अब देखिए बड़ी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई कि निश्चित रूप से आंकड़ा नहीं है, इसीलिए अभी विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, इसीलिए टाला गया है। अब ये आंकड़ा 102 जाता है, 100 रहता है, 101 रहता है, लेकिन फिलहाल जो हमारी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आने जाने का, उसमें से करीब 94 से 98 हो सकते हैं, 100 के ऊपर नहीं पहुंचा है, हालांकि वो कह रहे हैं 102 पहुंचा है। ये एक हम दर्शकों को बता दें कि सचिन पायलट ने कह दिया कि रणदीप सुरजेवाला के जो ने कहा कि फोन उठाइए, अविनाश पांडे से बात कीजिए, तो वो किसी से बात नहीं करने वाले हैं, वो विधायक दल की बैठक में नहीं आने वाले हैं, चाहे 4 घंटे हो चाहे 5 घंटे हो। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सचिन पायलट कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। सचिन पायलट जयपुर नहीं आ रहे हैं। उनका दावा है कि सचिन अशोक गहलोत गुट चाहे कुछ भी कह ले कि उनके पास कितना भी विधायक है, 25 विधायक मेरे पास बैठे हैं, इसलिए ये दावा करना कि 100 से ऊपर आंकड़ा चला गया, ये गलत है। तो कुल मिला के अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई। सुबह से हम कह रहे थे कि 10:30 बजे मीटिंग हो जाएगी, 11 बजे लोग आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन अब ज्योतिषी और मुहूर्त के नाम पर इस पूरे बैठक को 12 बजे के बाद टाल दिया गया है। अंजना, तो ये बड़ी खबर ये है कि अब यहाँ पर आंकड़ों को लेकर दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। एक बार विधायकों की परेड हो जाएगी, उसके बाद ही तय होगा। विधायक दल की बैठक जब वेणुगोपाल पहुंचेंगे जयपुर करें तब किया जाएगा। इसका मतलब कि आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, और जहां कॉन्फिडेंट थे वहां पर जी शरद, और जहां कॉन्फिडेंट थे, जैसे महाराष्ट्र में जब पता था कि सारे विधायक साथ आ रहे हैं तो मीडिया को वहां जाने दिया था, क्यों राजीव त्यागी जी?
महाराष्ट्र में जब आपको पता था कि अगाड़ी की सरकार बनेगी सुरक्षित तरीके से, तब मीडिया को वहां जाने दिया था। क्या आज वाकई पेच फंसा है? देखिए, एक तरफ वहां पर राजस्थान कांग्रेस दफ्तर से तस्वीरें हटाई जा रही हैं, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं सचिन पायलट के, दूसरी तरफ रणदीप जी अभी कह रहे हैं कि अगर आना है तो अभी भी आ जाइए। उधर आर पार के मूड में सचिन पायलट है। ये क्या, ये तो विरोधाभास है आपके अटेम्प्ट में। देखिए अंजना जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं शहनवाज भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बात कही थी कि जो बहुत बड़े कद के नेता हैं उनको कांग्रेस नकार रही है। कुछ बड़े कद के नेता आपके यहाँ भी चले गए हैं मध्य प्रदेश में। मेरा आग्रह है कि शिवराज सिंह चौहान साहब को हटाकर के उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, अगर आप उनके इतने बड़े हितैषी हैं। पायलट साहब को कहना, उसका जो आप कह रहे हैं, अभी बातचीत का दौर है, बातचीत का दौर निकल जाएगा तो उसके बाद बता देंगे। ये तो सरकार रहेगी या सरकार जाएगी, दोनों में से एक ही काम तो होगा। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं अंजना जी, जो आपका सवाल है, अंजना जी देखिए, दौर जो है निश्चित रूप से उन कांग्रेसियों का दौर रहेगा जो सिद्धांतों पर अडिग है, जो अपने नेतृत्व के साथ अडिग है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को जो छोड़ने को तैयार है, उनका दौर रहेगा। और इतिहास भी उनका ही लिखा जाएगा जो आज भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से, गांधी परिवार के प्रति निष्ठा के साथ और कांग्रेस के संविधान के साथ बंधे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार रहेगी नहीं जाएगी, सवाल ये कि सिद्धांतों का क्या हुआ। आपके सिद्धांत थे, जब आप चुनाव में गए थे राजस्थान में, तो ये सिद्धांत थे आपके कि आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते थे। बेहतर होता यदि आप सिद्धांतों की बात करें, कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी छोड़ता है, कोई भी विधायक छोड़ता है, पहले रिजाइन करे, रिजाइन करने के बाद उसके बाद चुनाव में जाए या पार्टी छोड़े, तो बेहतर व्यवस्था होती है। अब दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में भी आपने यही किया था कि सुबह की टाइम वोट करा दी थी। आपने इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, आपने उत्तराखंड में क्या किया था, आपने अन्य बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटका में आपने क्या किया था, ये सब कुछ जग जाहिर है। आज आप वहां पे फिर अपनी जो आपकी जो 3 विंग है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, आपकी 3 विंग है, वो संवैधानिक अब कोई ऑफिस नहीं रह गए हैं, वो आपकी तीनों विंग है। भारतीय जनता पार्टी की एबीसी विंग है जो विपक्षी दलों के विरुद्ध टारगेट करती है। और ये कैसा, सुनिए राजीव जी, सचिन पायलट ने तो साफ कर दिया है कि वो सीएलपी में नहीं आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, इसका एक ही तरीका है जो आपने प्रश्न किया था कि महाराष्ट्र में हमने जाने दिया था कैमरे को या पत्रकार बंधुओं को, और यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। ये ना तो ये टेलीविजन चैनल पर बैठ करके बहस होगी या ये बहुमत सिद्ध किया जाएगा, फ्लोर ऑफ हाउस पे होगा। फ्लोर ऑफ हाउस पे जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बना के ले जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राजस्थान की जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था। राजस्थान से बड़ी ना तो भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस पार्टी है, ना कोई और अन्य नेता है राजस्थान की जनता से बड़ा। जल्दी से शाहनवाज जी इसका जवाब दीजिएगा। मैं आ रही हूँ एक बार, जल्दी से अशोक सिंघल से एक रिएक्शन वहां से ले लेते हैं। एक सेकंड सर, जल्दी से अशोक वहां से तस्वीर बताइए। अभी भी लगता है वो निकले नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जो सामने आ रही है, शरीयत कह रहे हैं, बात हुई है, वो सीएलपी के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे जयपुर से। देखिए अंजना, सचिन पायलट के सिर्फ उनकी मां यहाँ मौजूद थी, वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर यहाँ कोई मूवमेंट अभी नहीं है। पूरा मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है और थोड़ी देर पहले गाड़ी की मूवमेंट हुई थी कि किसी वक्त निकल सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि घर पे ही है या मानेसर में है विधायकों के साथ। लेकिन इतना जरूर है, जिस ढंग से हालात बने हैं, कांग्रेस की तरफ से अपील की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो वो आखिरी मौका देना चाहते थे। हालात अब स्थिति वैसे की वैसी है, आर पार की स्थिति बनी हुई है। सचिन पायलट जाना नहीं चाहते विधायक दल की बैठक में, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और कांग्रेस के नेताओं से बेशक रणदीप सुरजेवाला ने ये दावा किया हो कि कांग्रेस उनके टच में है, बातचीत हो रही है। अगर बातचीत की होती तो चीजें सामने आती है अंजना कि आगे क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या रास्ता सुझा रही है। रास्ता कुछ नहीं है, विधायक पहुंचे नहीं है, विधायक दल की बैठक लगातार टल रही है, टाइम बाय कर रहे हैं कि 2-4 विधायक और पहुंच जाए। तो स्थितियां अभी कांग्रेस भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है बहुमत को लेकर। एक बार जल्दी से हम आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, आज अशोक जब नाम खुलकर लिया सचिन पायलट ने, संकेत साफ है कि अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। शरद हाथ उठा रहे हैं दरअसल वहां से। शरद जल्दी से बताइए। शरद, देखिए अंजना, ये साफ हो गया है कि अब यहाँ पर सचिन पायलट नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस से सचिन पायलट के रास्ते अलग हो गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे पास 25 विधायक है, सरकार अल्पमत में है और सरकार को अपने नंबर दिखाने चाहिए, झूठे दावे नहीं करने चाहिए। तो अपने आप में एक दिखाता है कि अब जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि वो हमारे नेता हैं, आ जाएं, बातचीत करें, उनका रास्ता खुला हुआ है,
फोन उठाएं, बातचीत करें। हमारे नेता उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत की कोई अब जगह बची नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जयपुर नहीं आ रहे हैं, चाहे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, भले ही विधायक दल की बैठक टाल दी जाए। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि 25 विधायक हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। 25 विधायक बैठे हुए हैं, इसका मतलब अशोक गहलोत के पास 123 का आंकड़ा था, 123 के आंकड़े में से 25 चले गए तो यहाँ 98 है, यानी 98 का फिगर इनके पास है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को वोट करने का पावर मिले तो 99 हो जाएंगे, फिर भी बहुमत के लिए 101 चाहिए। 2 की कमी अभी भी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता साफ है था शरद ये साफ था, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह की सख्त स्टैंड के साथ लगातार सचिन पायलट बने हुए थे, ये समझना, क्योंकि अब वो भी एक मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं और जिस तरह से राजस्थान में उन्होंने पिछले चुनाव में काम किया था, 5 साल वहां पर रहे थे, ये उनके पास भी ऐसा दिख रहा था कि कुछ ना कुछ है जिसके दम पर वो इतना सख्त स्टैंड ले रहे हैं इस बार, और शायद वही प्रोजेक्ट वहां पर हो रहा है। इस बीच अंदर से कोई खबर आ रही हो तो जल्दी से बताएं कि क्या वाकई मीटिंग अभी के लिए टाल दी गई है, विधायकों का इंतजार होगा, आखिरी कॉल आउट मीडिया के जरिए कर रहे हैं कि भैया अगर किसी को आना है तो बताइए, हमें फोन करके हम आपको लेकर आएंगे। अब तो पुलिस उठा उठाकर विधायकों को ला रही है। जल्दी से एक रिएक्शन, फिर शाहनवाज जी आऊंगी। देखिए, 2 इसमें से विधायक है, एक रमीला खड़िया है जिनका फोन रमीला खड़िया है, निर्दलीय विधायक जिनका फोन टेप किया था एसओजी, और जिनके फोन के आधार पर गिरफ्तार किए गए बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारे पति की पुण्यतिथि है। दूसरे हैं कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने प्रभारी सचिव विवेक बंसल को फोन करके कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि हमारी बहन का इलाज चल रहा है दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूं। इसे लेकर कहा जा सकता है कि ये सचिन पायलट के पास 25 का आंकड़ा हो सकता है और 1-2 विधायक जो कम हो रहे हैं उसी के लिए विधायक दल की बैठक टाली जा रही है। हालांकि हमें कहा जा रहा है कि वेणुगोपाल एक बार आ जाएंगे यहाँ पर, तब विधायक दल की बैठक होगी और हम आपको 102 का आंकड़ा दिखा देंगे। लेकिन हो सकता है कि एक आध फिर सेंध कहीं अशोक गहलोत लगाए हैं, 35 साल की सक्रिय राजनीति में रहे हैं, तो बीजेपी में भी तोड़फोड़ की वो कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई इलाकों में उनका प्रभाव रहा है। और वसुंधरा राजे अब जो एक मेन कैरेक्टर है, उनका अब तक कुछ भी रोल सामने नहीं आ रहा है। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उन पर ये बहुत कुछ दारोमदार लगाए हुए हैं अशोक गहलोत। तो फिलहाल सचिन पायलट अड़े हुए हैं कि 25 हमारे पास विधायक हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, सरकार अल्पमत में है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, हम आंकड़े दिखा देंगे। यानी अभी तो दोनों के ही दावे के बारे में पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही अपने विधायकों का परेड नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर जो कहा गया था कि आप इंतजार कीजिए, 11 बजे सब कुछ साफ हो जाएगा, अब 11 बजे साफ नहीं होगा। ये कहा गया कि 12 बजे के बाद मीटिंग होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मीटिंग आगे टाली गई है। इसका मतलब आंकड़े अभी पूरे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ न कुछ गड़बड़ियां चल रही है। बड़ी खबर है, अशोक गहलोत सरकार के लिए अभी संकट टला नहीं है। जी अंजना, बड़ी खबर। पूरी परिस्थिति को देखते हुए ग्राउंड से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार पर अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन खतरे में आपके कुछ विधायक आ सकते हैं। शाहनवाज जी, जरा राजीव जी की बातों का जवाब दीजिए और ये बताइए, वो कह रहे हैं कि कुछ नजर है, बड़े मजे हुए और माहिर खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत राजस्थान में। देखिए, राजीव त्यागी जी की दिक्कत ये है कि कैसे केस की वकालत कर रहे हैं जिसमें हार तय है। तो दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी में पहले भी 51 में कृपलानी जी गए थे और उसके बाद 56 में राजगोपालाचारी जी गए थे, राजगोपालाचारी जी, फिर जॉर्ज गए थे केरल के अंदर। तब भी जब कांग्रेस के नेता जाते थे तो उनके साथ ऐसा नहीं होता था कि पोस्टर नोच लिया जाए। एक तरफ सुरजेवाला साहब अपील कर रहे हैं कि सचिन पायलट बात करें, विधायक बात करें, दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है, शरद ने दिखाया कि सचिन पायलट की पोस्टर नोचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और अपने विधायक को अपमानित करने में लगी हुई है। सचिन पायलट जी हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे हैं, मेरे निजी दोस्त भी हैं, मैं जानता हूं वो स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। राजनीति में जो व्यक्ति आते हैं वो स्वाभिमान से समझौता कर लेंगे तो उनकी साख गिर जाती है, लेकिन जिस तरह उनको अपमानित किया गया, दिक्कत कांग्रेस की ये हो रही है कि वो अपने ही पार्टी के नेता को कल तक अच्छा कहते हैं जब वो परिवार के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह रहते हैं, और थोड़ा सा अगर वो रूठ भी जाए तो उनको बिकाऊ बता दिया जाता है, हमें खरीदार बता दिया जाता है। 2 सवाल है। अरे आप अपने ही लोगों के बारे में इस तरह के शब्द क्यों कह रहे हैं? दूसरा,
आप कह रहे हैं हमारे पार्टी के लोगों को कभी कांग्रेस ने पिछले कई साल में आपने देखा है छू भी लिया है। हमारे विधायक को चिमटे से भी नहीं छू सकते। हमारे विधायक पार्टी के प्रति वफादार होते हैं और पार्टी उनके प्रति होती है। हमारे यहाँ नेताओं को, जनाधार वाले नेता को पूरा सम्मान दिया जाता है और कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं को अपमानित किया जाता है। ये अंतर है। ठीक है, एक सेकंड, मैं आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं राजीव जी, आपसे जवाब लूंगी। लेकिन अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पायलट का बैठक में जाने से साफ इनकार है, तो किन परिस्थितियों में राहुल गांधी सक्रिय हुए, इस पर जानकारी आ रही है कि जब सचिन पायलट पूरी तरह से अड़ गए तब जाकर ये सक्रियता राहुल गांधी की पूरे मामले में आई है। जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, पूरी तस्वीर भी बता रहे हैं। देखिए राजीव त्यागी जी, दो बातें बिल्कुल तय है। सचिन पायलट अगर रूठ कर, नाराज होकर, अपनी अनदेखी का आरोप लगाकर, अब जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अशोक गहलोत है उसका है, उसमें गंभीर सवाल खड़े करते हैं और आपका शीर्ष नेतृत्व वक्त रहते उस पर ध्यान नहीं देता है, तो इस पे आप बीजेपी को एक हद तक ही कोस सकते हैं। ये समझना होगा कि आखिर पार्टी के अंदर वो कौन सी असुरक्षा की भावना है जिसकी वजह से युवा नेतृत्व की काबिलियत को दरकिनार किया जाता है और हमेशा दूसरे पायदान पर ही रहने के लिए कहा जाता है, जो तैयार नहीं है इसके लिए। जल्दी से राजीव जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। ना मैं तो युवा नेतृत्व के पक्ष में बोल रहा हूं, ना मैं ओल्ड गार्ड्स के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात के लिए बोल रहा हूं कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल था, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत थे। आपको कांग्रेस में रह करके कोई बात कहनी चाहिए थी। मतभेद सबके होते हैं, मतभेद ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा कह दे मेरे मतभेद नहीं है, मतभेद सबके होते हैं, लेकिन मतभेद पार्टी में या परिवार में रहकर ही सुलझा जाते हैं। दूसरी बात आप कह रही हैं कि राहुल गांधी जी से बाद में एक्टिव हुए। राहुल गांधी जी, भाई राहुल गांधी जी चुनाव में एक्टिव हुए तो चुनाव में जीत मिल गई हम लोगों को। जीतने के बाद 5 साल मैंडेट मिला था राजस्थान की जनता को बेहतर तरीके से जीवन देने का। तो मेरा सवाल यह है कि जब बेहतर जीवन देने का सवाल था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जब चुनाव हुआ था, मैनिफेस्टो पे वोट पड़े थे, तो अब मैनिफेस्टो से प्यार क्यों नहीं रह गया? कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से प्यार क्यों नहीं रह गया? कांग्रेस के झंडे से प्यार क्यों नहीं रह गया है? कांग्रेस के हाईकमान से प्यार क्यों नहीं रह गया? आप किसी बात पर आगे चर्चा लिए चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार शरद बने हुए सीएम आवास से भी सबकी नजर वही है। राजस्थान में न्यू पायलट, ये इसलिए क्योंकि अभी भी सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी शरद वहां से बता रहे हैं कि परिस्थिति साफ नहीं हुई है, संकट अभी भी बरकरार है अशोक गहलोत की सरकार पर। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि एक तो वो नहीं जाएंगे जयपुर सीएलपी के लिए और वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 25 विधायक है। कहा जा रहा है 12 बजे के बाद कांग्रेस की बैठक शुरू, अब देख रहे हैं आप, नहीं हुई है तो और भी देरी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। सचिन के अड़ने के बाद एक्शन में राहुल गांधी आए, ये भी कहा गया। हमारे सहयोगी शरद ये भी बता रहे हैं कि सचिन पायलट से उनकी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में वो बैठक में नहीं जाएंगे। उधर दावा 25 का है, दूसरी तरफ दावा है 109, 115 का। इन सब के बीच आपको एक बार फिर से बता दें, चाहिए 101। अशोक गहलोत के पास अगर 101 विधायक भी हो जाते हैं तो उनकी सरकार बच जाएगी। लेकिन सचिन पायलट के लिए तो अब ये अंतिम लड़ाई है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि एक तरफ उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सीएलपी में नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर से राजस्थान में उनकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं, तीसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर नाम लेकर कहा है कि कोई भी निजी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी और सरकार के साथ खिलवाड़ ना करे। आइए आपको सुनाते हैं सचिन पायलट के बारे में तमाम मुद्दों पर जो कोशिशें हो रही हैं स्थिति संभालने के। रणदीप सुरजेवाला ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सुनिए। श्री अजय माखन जी ने, श्री अविनाश पांडे जी ने, मैंने और सब साथियों ने पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है।
कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रणा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से यह अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। और इसीलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता, परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। बैठक पर सस्पेंस इस तरफ गहरा गया है क्योंकि फिलहाल जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो ऐसे संकेत दे रही है कि शायद आंकड़े कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए नाकाफी हुए हैं। तभी जो वक्त 10:30 का दिया गया था, 11 हुआ, फिर 11:30, 12 आगे बढ़ता चला गया। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, आऊंगे आपके पास, और शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास भी। जल्दी से शरद बताइए, मामला लगता है संकट टला नहीं है। नहीं, संकट टला नहीं है अंजना, कुछ न कुछ पेच है क्योंकि विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। अब क्या सचिन पायलट से सोनिया गांधी बातचीत कर रही हैं, कोई बातचीत करने की कोशिश की जा रही है इसलिए टाला गया है,
या नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा इसलिए टाला गया है। लेकिन हमें जो बताया गया कि विधायक दल की बैठक आगे टाल दी गई है, किसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक होगी। टाइमिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ब्रेकफास्ट विधायकों को करा दिया गया था, अब लंच कराने की तैयारी वहां पर चल रही है। मीटिंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पहले तो परिवहन मंत्री बोल रहे थे कि 12 बजे के बाद मुहूर्त है, तो मुहूर्त देखकर हम करेंगे मीटिंग, लेकिन अब 12 बजे के बाद भी मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। जो सरकारी मुख्य सचेतक है विधायक दल की बैठक के में उनका रहना जरूरी है, वो जो छापा पड़ा है वहां संभालने गए हैं, वो लौटे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि सब कुछ अभी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस एक तरह से घर संभालने की कोशिश भी कर रही है और विधायकों को जुटाकर सरकार बचाने की भी कोशिश कर रही है। और इसी कवायद में यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे बंद हो गए हैं। जिनको आना था वो आ गए हैं। हमारे अंदर से दावा किया जा रहा है कि 102 विधायक हैं। सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास इतने विधायक हैं कि हम सरकार अल्पमत में ला सके। लेकिन अभी जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तभी पता चल पाएगा कि कितने आंकड़े हैं किसके पास और कौन सरकार बना सकता है और सरकार बचा सकता है और सरकार गिरा सकता है। फिलहाल तो आप दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह से मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे बंद हो गए हैं। कब मीटिंग होगी इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हो पाया। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायक दल की बैठक टली। विधायक दल की बैठक कब होगी इसको लेकर अभी टाइम फिक्स नहीं किया गया है। कांग्रेस के आला नेता बहुत देर से जागे हैं और अब देर से जागे हैं तो आज कोशिश कर रहे हैं। कल तो ऐसा इनका तेवर था कि कह रहे थे कि 10:30-11 बजे तक जो भी नहीं पहुंचेगा उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी से। और आज कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कोई संवाद की कमी है कि किस तरह से बात करें। रात को 2:30 बजे मीडिया को बुलाकर कह रहे हैं कि हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे, डरा रहे हैं। और आज कह रहे हैं दिन में बुला के विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले कि बातचीत का रास्ता खुला है, आइए हमसे बातचीत करिए। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है जो कांग्रेस में जो आला कमान है वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है या क्या, जिसकी वजह से परिस्थितियां पैदा हुई है। लगातार जो है यहाँ पर जो अशोक गहलोत के संकट मोचक हैं उनकी गाड़ियां दौड़ रही है इधर उधर, कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी को किसी तरह से जो विधायक इधर उधर है उनको लाया जाए। कुल मिला के हमारे पास जो नाम 17 आए हैं वो 17 नाम हैं जो अभी जयपुर में नहीं है। ये कहा गया है, हमारे मुख्यमंत्री निवास से कहा गया है कि 17-18 विधायकों से हमें संपर्क नहीं हो रहा है, बाकी सारे विधायकों से हमारा संपर्क हो गया है। और केसी वेणुगोपाल के जयपुर पहुंचने पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू कर दी जाएगी। जी अंजना, ठीक है। और हम ग्लोब दिखा रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन ये जो फासला हो गया है दिल्ली और जयपुर का, सचिन पायलट दिल्ली में, जयपुर में अशोक गहलोत, ये फासला सरकार के बचने और ढह जाने के बीच का फासला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद जैसे ही कोई और जानकारी आए आप हाथ उठाइएगा, हम आपके पास फॉलो जो लेंगे। हम किलोमीटर के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कितनी की दूरी है, लेकिन 280 किलोमीटर की दूरी कैसे सरकार के गिरने और बचने के बीच का फासला बन सकती है, ये आपके सामने है। एक युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में इस बार चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, और दूसरी तरफ जयपुर में अशोक गहलोत का चेहरा जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। युवा और अनुभव के बीच का ये 280 किलोमीटर का फासला दरअसल एक बहुत बड़ा फासला है, जहां पर मतभेद इतने हावी हो चुके हैं कि अब लगता है मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। राजीव त्यागी जी, जल्दी से आपसे कमेंट इस पर, जो तमाम बातें शरद कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे। देखिए, आप लोगों ने तो लगभग साफ कर दिया था। अशोक सिंघल भी सचिन पायलट के घर से जुड़े हुए हैं। अशोक, इसके बाद में आपके पास भी आऊंगी। राजीव जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, हमेशा बीजेपी की तरफ हर राज्य में उंगली उठाकर आपको अंदर का जवाब नहीं मिलेगा। ये जो खाई है, ये जो सचिन पायलट का अड़े रहना है, इसको आपने वक्त रहते नहीं संभाला। अच्छा, तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वही दूर हो गया। ये बशीर बद्र का बड़ा मशहूर शेर है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी, किसी भी व्यक्ति को यदि उप मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे बनाया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर बना, कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों के दम पर बना, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की वजह से बना। अब ऐसी क्या बात हो गई कि सब कुछ मिलने के बाद भी
आप दूरी बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं राजस्थान के प्रकरण में नहीं कह रहा हूं, मैं हर प्रकरण में कह रहा हूं, कारण ये सिद्धांतों से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं अंजना जी, बहुत स्पष्ट कह चुका हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बड़ी विनम्रता से एक बात कही है कि घर में यदि कोई मतभेद होता है तो उसको घर में बैठ के सुलझाना चाहिए और बाहर के व्यक्ति को कोई अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आज फिर कहता हूं इस बात को, देखिए बहुत स्पष्ट कहता हूं, बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि गांधी परिवार ने जिन जिन व्यक्तियों को चुना, उनको नेतृत्व देने का काम किया, तो उनको निश्चित रूप से परिवार के प्रति और पार्टी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। भाई क्या नहीं मिला सचिन पायलट जी को, या क्या नहीं मिला अन्य नेताओं को? हम प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारा भी मन करता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद भी हमें अपने परिवार में संतोष रखना चाहिए, परिवार के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, और कांग्रेस ही मेरा परिवार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है, ये मान करके राजनीति करनी चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था, कांग्रेस के हाथ के सिंबल को दिया था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दिया था। तो बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम आम जनता के लिए होने चाहिए। आम जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, आम जनता से बड़ा कोई भी दल नहीं है, आम जनता के हित में काम होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक शेर और पढ़ देता हूं कि शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे वो टूट भी सकती है। इतने अहंकार में मत रहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यही जनता धूल में चटाने का काम करेगी। शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा एक बार। प्रताप सिंह जी जो वहां पे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कुछ जल्दी से सुना दीजिए, फिर शाहनवाज जी पर से रिएक्शन लेंगे उस पर। राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, ये सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ आए तो इनको बताओ ये वही धोखेबाज लोग हैं जो लोग आंदोलन कर रहे थे, कल तक उन आंदोलनकारियों को इन्होंने मुकदमे में फंसा दिया। सावधान हो जाओ, धोखेबाज लोगों के इनका इलाज करो। सर क्या उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? अभी राजस्थान की जनता की एक आवाज है, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, कांग्रेस का चुना हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करनी चाहिए। कोरोना संकट के समय में स्पेशल काम, 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मदद, 6 करोड़ लोगों को डायरेक्ट राशन की व्यवस्था, सारा काम हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हमने किया। जब से कोरोना संकट में अच्छा काम हुआ तब से केंद्र सरकार की आंख में हम खटक रहे थे, राजस्थान की सरकार खटक रही थी, इसलिए पैसे के दम पर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। मैंने सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान छोड़िए, फिर भी हम पूछ लेते हैं जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। अरे आप पोस्टर की चिंता कर रहे हो, लोग राजस्थान की जनता की चुनी हुई सरकार। शाहनवाज जी से रिएक्शन लेते हैं। शाहनवाज जी देखिए, जब शुरुआती दौर में राजीव त्यागी जी आए थे, उनके बोलने का अंदाज बदल गया है। हम उस शाख पे तो आपके लोग बैठे हैं, आप शाख, आपकी डाली पर वो बैठकर आपकी डाली तोड़ रहे हैं। और अभी प्रताप सिंह खाचरियावास की बात हो या राजीव त्यागी जी की बात हो, इन्होंने साफ मान लिया है कि इनकी सरकार जा रही है। और अंजना जी, जिस तरह के संदेश आज तक चैनल लोग आपकी आ रही है या नहीं, ये भी बता ही दीजिए लगे हाथ। नहीं, हम तो देख रहे हैं जैसे आप बाहर से देख रही हैं। एमपी वाला जादू यहाँ भी होगा क्या? एमपी वाला जादू करने के फिराक में है। देखिए, वहाँ हम एक बड़े दल हैं, हम पूरी स्थिति पर विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष की पार्टी के तौर पर नजर बनाए हुए हैं, स्थिति को देख रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस अपने नेताओं को अपमानित कर रही है, कांग्रेस के विधायकों का मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से। और राजीव त्यागी जी ने कहा कि नेतृत्व के लिए, नेतृत्व का मतलब है परिवार। आखिर जनाधार वाले नेताओं को आप अपने साथ जोड़ क्यों नहीं पाते हैं? ये देश को बताइए कि क्या वजह है। ये आपका तो जनाधार तो अशोक गहलोत का भी है, बताना चाहिए। जनाधार तो अशोक गहलोत का भी है। एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी छोटी, मैं तो कह रहा हूँ, हालांकि अपने बेटे को वो जिता नहीं पाए, जोधपुर से उन्होंने उतारा था मैदान में, बेटा उनका वैभव गहलोत हार गया था। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और चाहे युवा नेता को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? बात हो रही है या जनाधार के नेताओं के, बात हो रही है नेताओं के सम्मान की। तो मैं अपने बड़े भाई शहनवाज हुसैन साहब से इतना पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री रहे शहनवाज साहब, अडवाणी जी ने तो अपने हाथों से पार्टी बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की।
मुरली मनोज जी ने गली गली मोहल्ले घूम करके पार्टी बनाई थी। तो अडवाणी जी का क्या हर्ष किया आपने आज के समय में? हमारे नेता दिखा दीजिए। आप थोड़ा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। थोड़ा सम्मान अडवाणी जी का भी कर लीजिए, थोड़ा उनको भी मुख्य धारा में वापस ले आइए, क्योंकि अडवाणी जी के हाथों से जीती हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। रही बात जनाधार की, जो बात आप कह रहे हैं शाहनवाज साहब, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि जिस टाइम कोई भी मुख्यमंत्री चुना जाता है या विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो उसके लिए विधायक चुनने का काम करते हैं। अशोक गहलोत जी को विधायकों ने चुनने का काम किया, इसलिए वो विधायक दल के नेता हुए, और विधायक दल के नेता हुए इसलिए चीफ मिनिस्टर हुए। अब रही बात, चुना तो था, लेकिन 124A 120B ऐसी धाराएं, और इसके तहत एसओजी ने चिट्ठी भेज दी उप मुख्यमंत्री से। शक के दायरे में अगर आप रखेंगे लगातार, तो कोई भी अपने स्वाभिमान पर इससे चोट मानेगा। ब्रेक के बाद ही बात हो पाएगी सर, ब्रेक के बाद ही आपका जवाब ले पाएंगे। लगातार कवरेज जारी है, अभी भी संकट बना हुआ है अशोक गहलोत की सरकार पर, लगातार कवरेज भी जारी है, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।